द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। तो यहाँ पर ये सिल्क रूट से ये मत समझ लेना कि कोई रास्ता है जो कि सिल्क से बना हुआ है, नहीं, ये एक रूट है जिसपे सिल्क की बहुत ज्यादा ट्रेड होती थी जिसके थ्रू, तो इसलिए उस रूट को क्या कहा जाने लग गया, सिल्क रूट। सो वी शुड रीड मोर अबाउट दिस इन दिस सेक्शन, राइट। सो जो सिल्क होता है उसकी बहुत सी ग्लॉसी से उसके कलर होते हैं, बहुत ही स्मूथ उसका टेक्सचर होता है उस कपड़े का, तो जिस वजह से इस कपड़े की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, राइट। इस सिल्क जो फैब्रिक होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है सोसाइटीज में। नाउ मेकिंग सिल्क इज नॉट अ इजी प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। अब जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कुकून से रॉ सिल्क निकाला जाता है, राइट। सिल्क वॉर्म क्या होता है कि वो ना बहुत दिन तक खाता रहता है, उसके बाद एक प्रॉपर सिल्क वॉर्म अडल्ट बनने के लिए वो क्या करता है, वो एक अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर का एक कुकून बना लेता है, राइट, अपने चारों तरफ, और जिसके अंदर वो है प्यूपा बनता है और उसके बाद अडल्ट बन के कुछ दिन बाद बाहर निकलता है। तो ये जो आउटर कवरिंग हुई इसकी, इसको क्या कहते हैं, कुकून, राइट। और इसी से जो रॉ सिल्क है वो निकाला जाता है। उसके बाद रॉ सिल्क निकालने के बाद उससे थ्रेड बनाया जाता है एंड फिर उस थ्रेड से कपड़े बुने जाते हैं। सो ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, ये आज से लगभग 7000 ईयर्स पहले चाइना में इन्वेंट की गई थी सबसे पहले, ठीक है। कहाँ इन्वेंट हुआ था सिल्क, सबसे पहले चाइना में, राइट। अब वैसे तो ये जो मेथड है सिल्क बनाने का, ये हजारों सालों तक एक सीक्रेट बना रहा, मतलब चाइनीज ने किसी को बताया नहीं था कि किस तरह बनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत ही एकदम सहेज के रखा था इस प्रोसेस को, किसी को नहीं बताया था, राइट। अब जो चाइनीज पीपल थे वो लोग क्या करते थे, जो भी उन्होंने सिल्क प्रोड्यूस किया है उसको दूसरे इलाकों में, डिस्टेंट लैंड्स में वो लोग उसको बेचने जाते थे, ठीक है। वो बेचने किस तरह जाते थे, वो पैदल जाते थे, बाय फुट जाते थे, हॉर्स के बैक पर, घोड़ों पर, ठीक है, और कैमल्स पर, तो इन सब चीजों के थ्रू वो ट्रेड पर लेके जाते थे, ट्रेड के लिए अपने सिल्क को दूसरे इलाकों में। अब जिस पाथ को वो फॉलो करते थे, मतलब जिस पाथ के थ्रू वो चाइना से लेकर दूसरे इलाकों पर जाते थे, ठीक है, अपने सिल्क को बेचने के लिए, उसको क्या कहा गया, सिल्क रूट, उस रूट को, राइट। सो जो चाइनीज रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरे कंट्रीज के रूलर्स जैसे कि ईरान एंड वेस्ट एशिया में, उनके रूलर्स को सिल्क को एज गिफ्ट सेंड करते थे, ठीक है। एंड जिस वजह से क्या हुआ, अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज तक, इन तक जब सिल्क पहुंच गया, तो इसके बाद और जो वेस्टर्न इलाका है, वेस्ट एशिया है, वहां तक और ज्यादा जो है सिल्क पहुंच गया, बाकी जगहों पर भी सिल्क को और जाना लग गया। सो आज से लगभग 2000 साल पहले जो रूलर्स हुआ करते थे, जो रिच पीपल होते थे रोम में, उनके बीच में ये सिल्क का कपड़ा पहनना ना एक फैशन बन गया, ठीक है। तो सभी लोग पहन रहे थे और एक तरह से उनके स्टेटस को भी शो करता था कि जो अमीर हैं, जो वेल्दी लोग हैं, रूलर्स हैं, वो इस सिल्क के कपड़े को पहनने लगे, ये काइंड ऑफ फैशन बन गया। अभी जो सिल्क था ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था क्योंकि इसे चाइना से लाया जाता था, एंड जो रोड था, जो रूट था, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, ठीक है। माउंटेन से होते हुए, डेजर्ट से होते हुए, तो इन सभी खतरनाक रास्तों के होते हुए सिल्क को दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाता था। तो कभी कभी क्या होता था, जो इन रूट्स पर, जो ये सिल्क रूट है, वहां पर जो रहने वाले लोग होते थे वो इन सिल्क ट्रेडर्स को रोक देते थे, ठीक है। वो कहते थे कि हमें कुछ पेमेंट दो, पैसा दो, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तो कुछ इस तरह की चीजों का भी सामना करना पड़ता था सिल्क ट्रेडर्स को। सो बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो कि सिल्क रूट के पोर्शंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्यों इन पोर्शंस को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जो भी लोग इन रूट्स से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के लिए जा रहे हैं, ट्रेडर्स वगैरह, वो उनसे वहां का जो राजा वगैरह, ताकि उन ट्रेडर्स से गिफ्ट ले सके, टैक्सेस ले सके, ठीक है, ट्रिब्यूट वगैरह, तो इन सभी चीजों का जो है वो फायदा उठा सके उन ट्रेडर्स से। और इन गिफ्ट वगैरह के बदले में क्या होता था कि ये जो राजा वगैरह होते थे वो इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, कि जो रॉबर्स वगैरह, जो डाकू वगैरह होते हैं, उनसे, उनके अटैक से इन ट्रेडर्स को राजा बचाता था, ठीक है। कि मतलब ऐसे ना एकदम मिलजुल कर काम होता है कि तुम हमें टैक्स वगैरह दो, तुम हमें ट्रिब्यूट दो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह चलता था काम। सो जब सबसे जो बेस्ट नोन रूलर्स हैं जिन्होंने इस सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो हैं कुशानाज। सो आज से लगभग 2000 साल पहले ये जो कुशानाज थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया एंड जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस पर रूल किया था, राइट। सो जो दो इम्पोर्टेंट सिटीज थी इनके रूल में, कुशानाज के रूल में, जो कि एकदम सेंटर ऑफ पावर थी, वो थी पेशावर एंड मथुरा। इसके अलावा जो तक्षशिला है वो भी इनके किंगडम का पार्ट था उस टाइम पे। सो कुशानास के रूल के टाइम पर सिल्क रूट की एक और ब्रांच निकल कर आई, मतलब कि जो एक और नया रूट निकल गया जो कि सेंट्रल एशिया से लेकर जो
इंडस रिवर का जो माउथ है, इंडस रिवर का माउथ मतलब कि जहां पे इंडस रिवर जो है वो जाके समुद्र से मिलता है, ठीक है, तो उसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। सो एक नया रूट बन गया जो कि था सेंट्रल एशिया से लेकर इंडस रिवर के माउथ तक, और जिसके थ्रू क्या होता था, जो रोमन एम्पायर वाला एरिया है वहां पर सिल्क को शिप किया जाता था, ठीक है, वहां तक सिल्क को पहुंचाया जाता था। सो जो कुशानाज हैं वो सबसे पहले रूलर्स में से एक हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, राइट। सो द कुशानाज वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, एंड इन गोल्ड कॉइन्स को जो है ट्रेडर्स यूज करते थे इस सिल्क रूट के थ्रू, राइट।